हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर पूरे 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी तो वो उसकी लेंथ बहुत लंबी बढ़ जाती है, 1 आवर तक की हो जाती है, तो आपको भी उसमें मुश्किल होती होगी पूरी एक्सरसाइज एक बार में कंप्लीट करने के लिए। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी एक्सरसाइज को पार्ट्स में डिवाइड करके कम ड्यूरेशन की वीडियो बनाऊंगी ताकि आप भी इजीली पूरा लेक्चर देख पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 5. When the digits are reversed, the number become greater by 9. Find the number. हमें बोला कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट का आपके पास नंबर है और वो जो डिजिट है उनका सम क्या है 5. अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर लेते हैं तब नंबर जो होगा वो 9 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने बताना नंबर क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 16, ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है, वही उन्होंने बोला कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है। सो इनका सम है 5। जैसे मेरे यहाँ पे जो दोनों डिजिट्स हैं 1 और 6, इनका सम जो बनेगा 7 बनेगा प्लस करने पर। वैसे ही इन्होंने बोला कि हमारे पास जो नंबर है उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम करोगे तो 5 आएगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये बोली। दूसरा उन्होंने बोला अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर आपका 9 से इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब क्या इसका कि ओरिजिनल नंबर जैसे यहाँ पे मेरे पास 16 है, अगर मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ तो 16 का रिवर्स क्या होगा 61। मतलब वंस पर जो नंबर है उसको आप टेंस पे कर दोगे और जो टेंस पे नंबर है उसको वंस पे कर दोगे। इसको बोलते हैं रिवर्स करना नंबर को। सो कह रहे हैं कि जब हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो नंबर जो मिलता है हमें वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है, ठीक है, +9 है। जैसे यहाँ पर हम जब यहाँ पर कंडीशन कुछ और बन रही है, ये मैंने बस आपको समझाया है कि डिजिट को रिवर्स करने का क्या मतलब होता है और डिजिट्स के सम का मतलब क्या होता है, ठीक। सो अब हम करते हैं, हमें नंबर फाइंड करना, तो पहले हम लेट करेंगे x बी दी डिजिट इन द टेंस। मतलब हमारे टेंस पर क्या है, नंबर है x है, ठीक है, डिजिट है x है। एंड y बी दी डिजिट इन वंस प्लेस, ठीक है। क्या मतलब इसका, अगर मैं इसको फ्रेम करूं तो हमने बोला कि टेंस पे हमारे पास नंबर है x, ठीक है, और वंस पे है नंबर y। इस तरह से ये आपकी वंस पोजीशन आ गई, आपकी टेंस पोजीशन आ गई, तो नंबर जो होगा उसके डिजिट है y और x जो हम वैल्यू निकालेंगे। सो इस तरह से हमारा एक नंबर बन रहा है। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें कंडीशंस क्या दी हैं वो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन दी है कि जो आपके डिजिट है उनका सम है 5, मतलब x + y जो है वो 5 है। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमें क्या बोला कि डिजिट्स जो है उनको अगर रिवर्स करते हो तो वो 9 से बढ़ जाता है। सो इसका मतलब क्या, इसके लिए पहले हमें नंबर फ्रेम करना पड़ेगा कि नंबर हमारा कैसा बनेगा। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसके अगर टेंस पे आपके पास डिजिट दिया हुआ है x, सो इस x की वैल्यू क्या होगी 10x होगी, प्लस वंस पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू तो 1y ही रहेगी। तो हमारा जो कोई 2 डिजिट नंबर होता है उसका लिखने का, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है 10x + y। x यहाँ पर है आपका टेंस पोजीशन पे, y है आपका वंस पोजीशन पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर था 16, सो अगर मैं 16 की बात करूँ तो 16 किस तरह से बनता है 10 + 6 से, ठीक। और ये जो 10 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 × 1 + 6 जो है 6 × 1, ठीक है। तो मतलब ये कि टेंस पर मेरा क्या नंबर था 1 था, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि ये जो 1 है ये टेंस पोजीशन पे है, प्लस 6 मेरा क्या है वंस पोजीशन पे, तो 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से। सिमिलरली हमारे पास अगर नंबर है एक्स वाई, सो एक्स मेरा क्योंकि टेंस पे है तो मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, प्लस वाई मेरा वंस पे है तो वाई को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। तो ये होती है नंबर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा इसको किस तरह से लिखते हैं। सो हमारे पास नंबर क्या है, अब नंबर हमारा है 10x + y, ये आपका नंबर है। अब हमें कंडीशन क्या बोलिए, अगर हम नंबर को रिवर्स कर लेते हैं, व्हेन नंबर इज़
रिवर्स्ड, तब क्या बन जाएगा, रिवर्स मतलब वंस वाली पोजीशन टेंस पे आ जाएगी, टेंस वाला नंबर आपका वंस पे आ जाएगा। तो जो हमारा टेंस पे है वो हमारा वंस पे हो जाएगा और जो वंस पे वो टेंस पे, तो नंबर रिवर्स होने पे बन जाएगा आपका 10y + x, ये हो जाएगा नंबर। ठीक, इसी को यूज़ करेंगे हम कंडीशन में। हमें कंडीशन में बोला था अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर लेते हैं, मतलब अगर हमारा ये नंबर बन जाता है, उससे क्या होगा, नंबर जो होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा 9 से। सो मतलब ये कि जब मैं नंबर को रिवर्स कर रही हूँ, नाउ अगर मैं नंबर को रिवर्स कर रही हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 10y + x। ये 10y + x जो है ये किसके इक्वल है, जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसका +9। ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था, ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x + y, इसके साथ क्या किया, 9 प्लस हो गया। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन गई। वापस पढ़ते हैं इसको कि उन्होंने बोला था अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा जो नंबर है वो 9 से इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेटर बाय 9। तो मतलब ये कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, दैट इज़ ये, उससे क्या होगा, जो आपका नंबर था ओरिजिनल ये वाला नंबर वो बढ़ जाएगा 9 से। ठीक, ये हो गया। इसकी हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। सो 10y + x इज इक्वल टू 10x + y + 9। सो ये x और y को इधर कर लेते हैं और 9 को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9x - 9y इज इक्वल टू -9। दोनों साइड 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 × x - y इज इक्वल टू -9, दैट इज x - y इज इक्वल टू -1। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू -1। तो हमने इनको सॉल्व करना है। हम करेंगे इसमें एलिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास जो y वाली टर्म है वो सेम है बट साइन उसके डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x + y प्लस सेकेंड इक्वेशन थी x - y इज इक्वल टू 5 + -1। इसमें y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4। सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू मिल गई, हम y की वैल्यू निकाल देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन फर्स्ट इक्वेशन। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x की जगह हम लिखेंगे 2 + y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज 3। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर हमारा जो नंबर है क्या आ जाएगा, 23, क्योंकि x जो है हमारा 10th पोजीशन पर था और y जो था आपका 1st पोजीशन पे था, तो 3 1s पे आ गया और x जो आपका 10th पे आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, नंबर है आपका 23। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको कैसे करना है, 10x + y वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। उसको रिवर्स करते हैं तो किस तरह से हम 10y + x लिखते हैं, वो सब। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और ये हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पूरे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो अगर आपको उधर से कुछ भी देखना है अपना क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉल्व करना है, तो आप PDF से देख सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका डिजिट नंबर्स पे ही है। क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। The number obtained by reversing the order of digits of the given number exceed the given number by 9. Find the given number. So सेम एग्जैक्ट वैसे पहले जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमें कि 2 डिजिट नंबर है आपके पास और उन डिजिट्स का जो सम है वो है 15। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था 5, उस तरह से यहाँ पे बोला 15। और बाद में बोला कि नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है उसका अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे तो आपका जो गिवन नंबर है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, वो 9 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x बी दी डिजिट इन दी टेंस प्लेस एंड y be the digit in the ones place. So according to question,
फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है कि दोनों डिजिट्स का जब आप सम करते हो 15 के इक्वल आता है, मतलब x प्लस वाई आपका है 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन के लिए पहले हम लिखेंगे नंबर क्या है, ऑल्सो नंबर है हमारा, क्योंकि हमने x को टेंस पे लिया तो नंबर आपका आ जाएगा 10x प्लस वाई। रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो आपको ये समझ हो गया होगा कि किस तरह से इसको देखते हैं। सो कंडीशन क्या बोली है, देयरफॉर कंडीशन बोली कि अगर हम नंबर को रिवर्स कर लेते हैं, ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, तो जो आपको ओरिजिनल नंबर है वो 9 से बढ़ जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम नंबर को रिवर्स कर लेते हैं, दैट इज़ अगर ये है, इससे क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो है आपका दैट इज़ 10x प्लस वाई, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 9 से। ये हमने 9 से इंक्रीज़ कर दिया। ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 9। एक्स और वाई वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। 9 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस आपके पास है, इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो y है उसकी साइंस ऑपोजिट है। सिंपल करेंगे एडिशन। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1। y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 दैट इज 14। x इज इक्वल टू 14 बाई 2 7। x की वैल्यू आगे y की वैल्यू निकालने के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। सो x की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस y इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू 15 माइनस 7 दैट इज 8। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर है x हमारा टेंस पे था तो 7 और y वंस पे था तो 8। नंबर आ गया आपका 78। तो ये हमने सॉल्व कर लिया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 2,56,000। फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट देखकर घबराना नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो है 1000, और दोनों नंबर्स का जब आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है आपके पास ये। तो हमने नंबर्स निकालने हैं, तो लेट करेंगे हम, लेट x बी दी ग्रेटर नंबर एंड y बी दी स्मॉलर नंबर। ये ग्रेटर स्मॉलर क्यों किया मैंने, क्योंकि हम कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। हमने स्क्वायर्स का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कैसे होता है, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। तो हम लेट करेंगे कि x हमारा बड़ा नंबर है ताकि हम उससे y को माइनस कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन बोली कि दोनों नंबर्स का सम 1000 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोला, दोनों नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस आपका ये है, तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 256,000। ठीक, अब आपको ये पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसको साइड पे लिख देती हूँ, बाय चांस किसी को याद नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे तो याद होनी चाहिए, आप 10th में हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे इसी प्रॉपर्टी को। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये किसके इक्वल है, 256,000। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पहले से पता है कि 1000 है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। सो 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256,000। ये 1000 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा,
सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 256,000 डिवाइडेड बाई 1000. ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 256. ये इक्वेशन नंबर 2. सो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक x प्लस वाई की फॉर्म में, एक x माइनस वाई की फॉर्म में. तो इसको हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से एडिशन करके. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 प्लस 256. वाई वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 1256. सो x इज इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाई 2. कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 628. सो x की वैल्यू आ गई 628. अब हम ये x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ताकि हमारी y की वैल्यू निकल जाए. सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 628 इन फर्स्ट. सो 628 प्लस y इज इक्वल टू 1000. y is equal to 1000 minus 628. y is equal to 372. सो हमारे नंबर्स आ गए दोनों. देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x था, x की वैल्यू है हमारी 628 और स्मॉलर नंबर है आपका 372. ठीक, तो हमने फाइंड कर लिए दोनों नंबर्स. अब आप चेक कर लो, दोनों नंबर्स को जब ऐड करोगे तो सम आपका आ जाएगा 1000, जो कि फर्स्ट कंडीशन में बोला था. सो इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कर लिया. हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट. इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. फाइंड द नंबर. मतलब क्या इसका कि आपके पास एक 2-digit नंबर है, वो 2-digit नंबर 4 times है सम ऑफ देयर डिजिट्स. मतलब इन 2-digit नंबर के जो डिजिट्स का सम करोगे उसका 4 टाइम्स, सम का 4 टाइम्स किसके इक्वल है, उस 2-digit नंबर के. सेकंड कंडीशन में बोला कि अगर आप ओरिजिनल नंबर में 18 को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा, यही ओरिजिनल नंबर का रिवर्स. तो आपको नंबर फाइंड करना है. सिंपल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा बस उसमें वर्डिंग को घुमा फिरा के लिखा हुआ ताकि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे. सो हम करेंगे लेट एक्स बी दी, वही वैसे ही डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड वाई बी दी डिजिट इन द वंस प्लेस. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बोलिए कि जो 2-digit नंबर है वो किसके इक्वल है, 4 times द सम ऑफ डिजिट. सबसे पहले तो हम इसमें नंबर भी लिख लेते हैं. नंबर आपका आ जाएगा 10x प्लस वाई. और यहाँ पे मैं आपको रिवर्स नंबर भी लिख देती हूँ ताकि बाद में ना मुश्किल हो. तो वो आ जाएगा 10y प्लस एक्स. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस बोला था कि जो आपका 2-digit नंबर है दैट इज़ 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, 4 times किसका, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के सम का, दैट इज़ x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई के 4 times इक्वल है क्या, 10x प्लस वाई. ब्रैकेट ओपन करेंगे, x 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. सो x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई. 6x इज इक्वल टू 3y. y इज इक्वल टू, ये 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 2x. ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड केस क्या बोला था कि अगर आप नंबर में, ओरिजिनल नंबर में 18 को ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, उस ओरिजिनल नंबर का रिवर्स. ऑल्सो ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x प्लस वाई. इसमें मैं अगर 18 को ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपका रिवर्स नंबर 10y प्लस एक्स, ये मिलेगा. ब्रैकेट ओपन करेंगे इसमें भी. सो 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स. सो ये बन जाएगा आपका, ये x यहाँ पे चला जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x. 10y भी इधर चल जाएगा तो y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस वाई. माइनस 9y इज इक्वल टू,
ये 18 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे -18। इसमें 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में जो y की वैल्यू हमारी मिली है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूट फर्स्ट इन सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन थी आपके x माइनस वाई, वाई की जगह हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -2, x माइनस 2x इज इक्वल टू -2, माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, दैट इज x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, सो y आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 दैट इज 4, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, देयरफॉर नंबर हमें क्या मिला, नंबर है आपका 24। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में उसको बस पूरा स्टेटमेंट एक बार में ना पढ़ के एक एक सेंटेंस को पढ़ो और उसको तोड़ के देखो कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है, और फिर जो आपको जो भी समझ आता है उसको साइड पे पहले रफ में थोड़ा सा लिख लो, फिर उसको पूरा इक्वेशन फॉर्म में फ्रेम करो तो ईजी हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number found by reversing the order of digit is 66. If the 2 digits differ by 2, find the number. How many such numbers are there? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, वो 2 डिजिट नंबर और जो नंबर को आप रिवर्स करोगे, इसी नंबर को अगर आप रिवर्स कर देते हो ऑर्डर को, वो जो दूसरा नंबर मिलेगा उन दोनों नंबर का सम आ जाएगा आपका 66 के इक्वल। जैसे एक नंबर आपके पास 16 है और 16 के ऑर्डर को अगर आप रिवर्स कर देते हो तो 61 बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि 16 और 61 का सम आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस केस में 66 दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन बोल रही है कि अगर आपके पास जो दोनों डिजिट्स हैं, इस 2 डिजिट नंबर का जो 2 डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 2 के इक्वल अगर है तो आपको नंबर फाइंड करना है। सो लेट करेंगे पहले हम x be the digit in the tens place and y be the digit in the ones place। सो नंबर बन जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई और रिवर्स नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि ये जो आपके पास नंबर है ये और जो रिवर्स करके नंबर मिलेगा ये, इन दोनों का सम आपके पास 66 के इक्वल है। मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। एक्स एक्स वाई वाई वाली टर्म्स ऐड कर लो तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें बोला कि दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। ऑल्सो दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है 2 के इक्वल है। तो अगर दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 के इक्वल है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सिंपल करेंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, देयरफॉर x की जगह पे हमने लिखना 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2।
अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2। तो नंबर क्या होगा हमारा? नंबर यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर आपके पास 42 भी बन सकता है और 24 भी बन सकता है। ऐसा क्यों? 42 तब जब आपके पास इक्वेशन थी 10x + y, मतलब जब मैंने x को टेंस पे रखा, जो कि मैंने लेट किया था। और 24 कब? जब आपके पास नंबर है 10y + x। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? हमारे यहाँ पे एक दिखाती हूँ, 1 मिनट। हमारे इधर क्वेश्चन में बोला था कि 2 डिजिट नंबर है और नंबर को रिवर्स करोगे तो उसका और दोनों नंबर्स का जो सम है वो 66 है। अब हमें नहीं पता इसमें कि ओरिजिनल नंबर क्या है। मैं सब लेट कर रही हूँ कि नंबर मेरे पास 10x + y है, उसको मैंने रिवर्स किया तो 10y + x हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल नंबर मेरे पास 10y + x होता और मैं नंबर को रिवर्स कर देती तो 10x + y बन जाएगा। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए जो x और y की वैल्यू आई है उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशन दी नहीं है जिससे पता चल जाए कि एक ही आंसर पॉसिबल है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा तो फिर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में एक कंडीशन तो हमें दी थी कि दोनों डिजिट्स जो हैं उनका सम जो है 9 है या 15 है, ऐसा करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिया था। पर सेकंड कंडीशन जो बोली थी वो थी आपकी कि ओरिजिनल नंबर को जब आप रिवर्स कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो किसी नंबर से इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि अगर इंटरचेंज करने पे नंबर आपका बढ़ रहा है, नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, तब आपके पास नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ओरिजिनल नंबर आपके पास बड़ा होगा या छोटा होगा। पर यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन दी नहीं है जिससे आपको पता चले, ठीक है। और डिफरेंस की अगर बात करें तो 4 - 2 भी आपके पास 2 का ही डिफरेंस दे रहा है, और अगर 2 में से 4 माइनस करोगे तब भी 2 का दे रहा है। दो ही डिजिट है आपके पास, 2 और 4, तो दोनों का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही आएगा, चाहे 4 को पहले लिखो या 2 को पहले लिखो, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे जब उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो नंबर्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, एक 42 बन रहा है और एक 24 बन रहा है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ये वाला किस तरह से करना है इसको। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो का अपना एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये सभी क्वेश्चंस की PDF मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।